हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और आज मेरा IPS PO का इंटरव्यू था। आज है 24 फरवरी। मेरा 8:30 बजे को रिपोर्टिंग टाइम था। कोलकाता पे मेरा सेंटर था, यूनाइटेड टावर जो है पंजाब नेशनल बैंक का। तो मैं उड़ीसा से हूँ, तो आज जितने भी सारे एस्पिरेंट्स गए थे वहाँ पे सब उड़ीसा से ही थे। सब, मुझे कोई एक भी एस्पिरेंट नहीं दिखा जो उड़ीसा से नहीं हो। ठीक है, सारे जो भी सारे उड़ीसा के एस्पिरेंट्स थे सबका आज कोलकाता में था। और इंटरव्यू की बात करूं तो 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो हम लोग पहुंच गए, सबको अंदर ले लिया। मेरा पैनल नंबर 3 था, तो 1, 2, 3 जो है उनको 4th फ्लोर पे रखा और 4, 5, 6 जो भी पैनल है जिनका, उनको 8th फ्लोर पे ले लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। पहले वो स्कैनर फाइनल लेते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी काफ़ी जल्दी हो गया। ठीक है, और लगभग मेरा इंटरव्यू का टाइम आ गया 11 बजे मेरा हो गया था। ठीक है, मतलब मेरा 7 नंबर पे था और 11 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। मेरा इंटरव्यू चला ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके 11:15 तक है। ठीक है, या फिर 11:02-3 को स्टार्ट हुआ, 11:17 बजे तक ऐसा चला मेरा इंटरव्यू। ठीक है, और इंटरव्यू की बात करूँ तो मैं पहले एंट्री किया वहाँ पे। मैंने वहाँ पे उनको गुड मॉर्निंग बोला और उन्होंने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। मैंने अपने इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं बीटेक किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, 2019 पास आउट हूँ मैं। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है, एमटेक किया है मैंने NIT जमशेदपुर से वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। तब ये जब मैंने बोला तो वहाँ पे वो जो बैठे थे बीच में, उन्होंने पूछा कि तुमने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, तुमको वहाँ पे जॉब नहीं मिला? तो मैंने पहले ये सोच के गया था कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल दूँगा कि सर मैंने मास्टर्स किया था ओनली बिकॉज टू रिड्यूस माई गैप ईयर्स। मुझे अपना जो कैरियर में गैप ईयर्स है उसको कम करना था, इसलिए मैंने मास्टर्स किया। लेकिन मैंने मास्टर के साथ ही साइमल्टेनियसली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो एंड दिस इज़ ऑल्सो माई सेकंड इंटरव्यू, मैंने बोला वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, सेकंड इंटरव्यू तो लास्ट इंटरव्यू में क्या हुआ था, तुम लास्ट टाइम क्यों सिलेक्ट नहीं हुए? तो मैंने बोला कि सर लास्ट ईयर हमारा कम्युनिकेशन पूरा इंग्लिश में ही था, मैं अभी वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सर लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू में मुझे काफ़ी कम स्कोर मिले थे और इसलिए नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि कम स्कोर मतलब ऐसा भी हो सकता है तुमको मेंस में कम मार्क्स मिले हैं? मैंने बोला नहीं सर, मेरा मेंस में अच्छा मार्क्स था। तो बोले कि कितना मार्क्स है? मैंने बोला कि सर मेरे मेंस में मैंने 13.5 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किए थे मेरे जनरल कट ऑफ से, लेकिन मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स मिल गए। तो उन्होंने पूछा कि कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में? मैंने बोला कि सर मुझे इंटरव्यू में 57 मार्क्स मिले। तो वो आपस में जो थे सब, वो आपस में ऐसे अपने आप को देखे और बोले कि अरे ये तो काफ़ी कम है, ये मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद साइड में एक सर बैठे थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे दो जन जो मेंबर्स थे उनको पॉइंट आउट करके बोले कि इन दोनों को देखो और बोलो इन दोनों में से कोई था क्या वहाँ पे तुम्हारे पैनल मेंबर जो तुमको 57 दिया, अच्छे से याद करो चेहरा, ये इन दोनों में से पक्का जरूर होगा। तो मैंने देखा और मुझे चेहरा इतना अच्छे से याद नहीं आया, तो मैंने बोला कि नहीं सर नहीं थे ये दोनों। तो उसके बाद जो सर जो जिनके ऊपर पॉइंट आउट हुआ था उन्होंने बोला कि मैं तो लास्ट ईयर दिल्ली में मेरा पैनल गिरा था, यहाँ पे नहीं। तो उसके बाद जो सेंटर में जो बैठे थे उन्होंने पूछा कि देखो मैं तुमको अभी सिविल इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तुम आंसर कर पाओगे उसको? मैंने बोला कि सर मैंने मतलब 3 साल से मैंने पढ़ा नहीं कुछ ढंग से, क्योंकि 2021 को मैंने गेट दिया था, तो अभी 3 साल ही हो गए, 3 साल से ज़्यादा। 3 साल से मैं पूरा टच सिविल इंजीनियरिंग से छूट चुका हूँ पूरा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, आप पूछ सकते हैं सर। तो उन्होंने बताया कि मुझे खुद नहीं पता क्या पूछूँ मैं तुमसे। ठीक है, तो वो एक मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ वो ये जानना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमको इस बार तुम क्या प्रिपरेशन करके आए हो, क्योंकि लास्ट ईयर तुम्हारा नहीं हुआ था, तुम इस बार क्या नया करके आए हो? तो मैंने बोला कि सर मैं इस बार ये बस सोच के आया हूँ कि हाँ, उन्होंने मुझे ये भी बीच में पूछा था कि तुम्हारा लास्ट ईयर इतना कम मार्क क्यों आया इंटरव्यू में, क्यों दिए वो तुम्हें? तो मैंने बोला कि सर मैंने शायद लास्ट ईयर इंटरव्यू में 2-3 गेस्ट वर्क कर दिए थे, तो इसलिए शायद, और 2-3 गेस्ट वर्क किए थे, 2-3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था, तो इसलिए शायद मुझे कम मार्क्स मिले होंगे। तो बोले कि कौन सा क्वेश्चन का गेस्ट वर्क किया? मैंने बोला कि सर PCA का मैंने किया था। तो नहीं, उसके बाद उन्होंने पूछा कि ठीक है इस बार क्या तुम्हारा स्ट्रैटेजी है इंटरव्यू का? मैंने बोला कि सर इस बार मैं ये करने जा रहा हूँ कि मुझे जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा कि सच्चा सर मुझे नहीं आता, मैं इस बार गेस्ट वर्क बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है लास्ट ईयर तुमने क्या क्या गेस्ट वर्क किया था? मैंने बोला कि सर मुझे PCA के ऊपर क्वेश्चन आया था जहाँ पे मैंने थोड़ा गेस्ट वर्क किया था, और उसके बाद मुझे एक फुल फॉर्म आया था KVIC का। तो उन्होंने आपस में देख के बोला मतलब PCA कौन पूछता है यार यहाँ पे इंटरव्यू, ये तो काफ़ी मतलब डीप वाला है, तुमको यहाँ पे ये सब क्यों पूछा वहाँ पे? मैं बोला नहीं सर मतलब पूछा तो पूछा और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद बोले कि ठीक है इस बार तुम पढ़ के आए हो PCA क्या है? मैंने बोला हाँ सर पढ़ के आया हूँ। तो बोलो, मैंने बोल दिया सर भाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, वहाँ पे 3 फैक्टर रहता है, CRA, ROA और NPA करके, और तीनों का अगर मतलब रेंज के बाहर चला जाए तो वो 3 थ्रेशोल्ड में आ जाए, थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3 में आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है करके, ठीक है। उसके बाद जो बीच में जो सर बैठे थे उन्होंने और एक जो मैम है उनको बोला कि आप पूछिए क्वेश्चन। तो मैम ने मुझे पूछा कि बैंक इंडिया में कैसे मतलब हेल्प कर रहा है लोगों को, ठीक है, लोगों को कैसे बैंक हेल्प कर रहा है? तो मैंने बोला कि मैम
बैंक हेल्प कैसे कर सकता है, ठीक है। मैम एक्चुअली मैम ने पूछा कि हाउ द बैंक कैन डेवलप द लाइफ ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। मैंने बोला कि मैम बैंक इज़ डेवलप आई मीन कंट्रीब्यूटिंग टू आवर आई मीन टू द लाइफ ऑफ पीपुल, क्योंकि अगर हम देखें जो कि सारे फार्मर्स लोग हैं या फिर बीपीएल के अंडर जो लोग सब आते हैं, जो भी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ठीक है, उनको पैसा डायरेक्ट बैंक के थ्रू से आता है। मनरेगा हो या फिर कोई भी स्कीम हो, उनका पैसा अभी डायरेक्ट जनधन अकाउंट रहता है, हर किसी ने खोला है और उनको वही अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो सर ने पूछा कि इससे क्या होता है। मैंने बोला कि सर इसमें क्लैरिटी ज़्यादा रहता है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहता है और कुछ घोटाला नहीं होता है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अरे जुगाड़ तो इसमें भी है। तो वो आपस में बात की, इसमें भी अभी तक तो कुछ जुगाड़ नहीं है लेकिन हो जाएगा कुछ ही दिन में। तो मैंने बस ऐसे मुंडी लाया और कुछ क्या बोलूँ मैं इसमें। और उसके बाद मैं बोले कि सर बोले कि ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है बैंक के थ्रू, बैंक कैसे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर बैंक लोन देता है लोगों को, स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के बैंक ही लोन देता है। लोगों के पास आइडिया रहता है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उसको परस्यू करने के लिए उस आइडिया को, या फिर उसको अप्लाई करने के लिए कहाँ पे, तो लोन बैंक ही देता है। तो उसके बाद वो जो हेड मेंबर थे उन्होंने कुछ एक कोई क्या वगैरह है मुहावरा वगैरह किया, ऐसा कुछ बोला पैसों को लेके। मैंने बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। और ये चला गया। उसके बाद और एक साइड में जो सर थे उन्होंने पूछा कि बेटा मुद्रा बोलो क्या है, मुद्रा के बारे में। मैं मुद्रा का मैं पढ़ के गया था सुबह लेकिन मैं फिर से भूल गया मुद्रा का फुल फॉर्म। मैंने बोला कि सर मैं मुद्रा का फुल फॉर्म पूरा भूल गया हूँ, आप मुझे एम बोल दीजिए, मैं उसके बाद बोल दूँगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीअश्योरेंस की ऐसा कुछ है क्या, एजेंसी करके कुछ है ये। तो मैं सर समझ नहीं पाए, ठीक है तुम बोलो, तुम गलत भी बोलोगे ना, गेस सॉरी बोलोगे ना चलेगा, हम तुमको मार देंगे अच्छा वाला। तो मैंने बोला कि सर मैं मुद्रा के बारे में बोल देता हूँ, अभी उसका मुझे क्या बोलते हैं उसको फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मुद्रा में 10 लाख तक लोन मिलता है। 3 कैटेगरी है, शिशु, किशोर और तरुण करके 3 तरुण है। हाँ 3 कैटेगरी है, 50,000, 5 लाख तक, 10 लाख तक ऐसा कैटेगरी है। और उसके बाद वो बोले कि इसमें कुछ कोलेटरल देते हैं क्या, मतलब नहीं इसमें बैंक कुछ कोलेटरल नहीं लेता। बोले कि पूरा श्योर हो, मैं बोला हाँ पूरा श्योर हूँ, इसमें कोई नहीं लेता, कुछ कोलेटरल नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये मुद्रा चला गया। उसके बाद जो सर जो बीच में बैठे थे उन्होंने बोला कि माइक्रो फाइनेंसिंग क्या है बोलो। मैंने बोला सर नहीं पता मुझे बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने पूछा कि ये नहीं पढ़ा तुम, माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं पढ़े, क्यों ये पढ़ के आना चाहिए था, तुम क्या ये मतलब पीछे पढ़ के आ रहे हो, वो तो अभी कब का हट गया, वो नहीं है अभी कुछ। मैंने बोला सॉरी सर। उसके बाद बोले कि बासल नॉर्म्स पढ़े हो। मतलब नहीं सर वो भी नहीं पढ़ा मैंने। तो ठीक है अरे ये सब पढ़ के आना, नेक्स्ट टाइम ये सब पढ़ के आना। तो और एक जो सर थे ना बोले कि अरे नहीं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है इस बार ही निकल जाओ, ठीक है आराम से पढ़ा, नेक्स्ट टाइम हम तुमको बिल्कुल देखना नहीं चाहते। तो मैंने बोला कि सर ये सब मतलब सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है अभी। उसके बाद ये चला गया, माइक्रो फाइनेंस नहीं पता, मैं नहीं बोल पाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि स्टार्टअप जानते हो क्या है। मैंने बोला हाँ सर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना सर स्टार्टअप बोलते हैं। तो बोले कि उसको बोलो क्या है। उसके बाद नहीं हाँ एंजल इन्वेस्टर पूछे कि एंजल इन्वेस्टर क्या है। तो मैंने वहाँ पे कुछ काफ़ी घटिया मतलब आंसर तो ठीक ठाक था, मैं घटिया आंसर दे दिया कि सर एंजल इन्वेस्टर मतलब सर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को छुपा करके एनोनिमसली। तो बोले कि अरे एनोनिमसली पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो एनोनिमसली क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो तो बोल के पैसा इन्वेस्ट करेगा ना। तो मैंने बोला कि सर मुझे मतलब मैं इसके बारे में सुना हूँ, एंजल इन्वेस्टर मैंने सुना है लेकिन मुझे उसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता मुझे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि स्टार्टअप जानते हो स्टार्टअप क्या है। तो मैंने बोला हाँ सर स्टार्टअप वही बिजनेस जो करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो करते हैं वो सर स्टार्टअप रहता है। उसके बाद बोले कि शार्क टैंक देखते हो। मैंने बोला हाँ सर सीजन 1 मैंने अच्छे से देखा था और सीजन 3 मैंने ज़्यादा इतना देखा नहीं, लेकिन पहले का 2 एपिसोड मैंने देखा हूँ सर। तो बोले कि उसमें क्या क्या कौन शार्क है उनका नाम बोलो। मैंने बोला कि सर पीयूष है सर। तो पीयूष का कंपनी का नाम क्या मतलब कौन सा स्टार्टअप है उसका। मैंने बोला सर उनका है लेंसकार्ट करके। तो उन्होंने बोला कि लेंसकार्ट कैसे रिवोल्यूशनाइज किया है ठीक है इंडिया में। तो मैंने बोला कि सर अगर मैं खुद की एग्जाम्पल दूँ तो मैं मेरे आँख के लिए चश्मा नहीं लगता ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चश्मा पहनता हूँ। आप लोग देखोगे मैं भी एक वीडियो में चश्मा पहन के वीडियो डालता हूँ, क्योंकि वो एक रहता है वो उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि ब्लू लेंस ग्लासेस ठीक है। जो लोग ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हैं मोबाइल देखते हैं तो आप आराम से वो ब्लू लेंस चश्मा पहन के करोगे तो ज़्यादा आँख के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे जैसा आदमी जो चश्मे का उसका नीड नहीं है वो चश्मा खरीद रहा है लेंसकार्ट से, तो ये एक तरह का मैं बोलूँगा उन्होंने अच्छे से काफ़ी मार्केट कैपिटलाइज किया है ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद बोले कि और एक सर का नाम बोलो। मैंने बोला कि सर अमन गुप्ता बोर्ड के फाउंडर है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बोर्ड का कितना इस बार का टर्नओवर है तुमको पता है। मैंने बोला नहीं सर वो मुझे नहीं पता, वो मैंने नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने उसके बाद पूछा कि ये स्मार्ट वॉचेस आपको पता रहता है ना, स्मार्ट वॉचेस लोग क्यों खरीदते हैं स्मार्ट वॉचेस। देखो मेरा ऐसा है, तुम्हारा देखा तुम्हारा कौन सा वॉच है, मेरा एक डिफरेंट मतलब एनालॉग वॉच था तो मैंने दिखा दिया सर यही है। तो बोलो कि स्मार्ट वॉच लोग क्यों खरीदते हैं।
मैंने बोला कि सर मैंने खुद भी खरीदा है स्मार्ट वॉच और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बस फ्लो में खरीद देते हैं, जैसे कि किसी ने देखा कि उसके पास है तो मैं भी खरीद लेता हूँ करके, इसलिए शायद वो सर स्मार्ट वॉचेस इसलिए खरीद लेते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुमने खरीदा है? मैंने बोला हाँ सर मैंने नॉइस का खरीदा है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने बोट का क्यों नहीं खरीदा? मैंने बोला सर मतलब नॉइस का था उस टाइम पे तो मैंने खरीद लिया नॉइस का, ऐसा नहीं कि सर बोट का भी ख़राब है, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने नॉइस का खरीद लिया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अभी तुम्हारा इंटरव्यू खत्म होता है, तुम जा सकते हो, यू डिड वेल करके, वेल डन यू डिड वेल, उन्होंने ऐसा बोला। एंड लास्ट में उन्होंने बोला कि अब टेंशन मत लेना, तुम आराम, इस बार तुमको 57 नहीं मिलेगा। तो मुझे बोला ठीक है यार, मुझे ऐसा करके मैं बाहर आ गया, ठीक है। और ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और पूरा मेरा इंटरव्यू शायद मुझे लग रहा है 14 से 15 मिनट या फिर तक चला होगा मेरा इंटरव्यू। और इस बार मुझे अच्छा लगा, मैं एटलीस्ट बात किए मेरे से लास्ट डे जैसा 5-6 मिनट में नहीं ख़त्म कर दिया, और अच्छे से मतलब काफ़ी मिक्सिंग नेचर से अच्छा लगा मुझे। इस बार पैनल काफ़ी अच्छा लगा। और मार्क्स की बात करूँ तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट ईयर मुझे 57 मिला था। इस बार अगर मैं सच्ची बता रहा हूँ मुझे 65-70 भी मिल जाएगा ना, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो इंप्रूवमेंट ही है 57 से। मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा हूँ, मैं 65-70 मिल जाएगा तो मैं काफ़ी खुश हूँ। बाकी उसके बाद तो मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेंस में कितना मैंने लीड किया है कट ऑफ से लेके, उसका तो स्कोर कार्ड आएगा शायद मार्च 15-20 को लेता आसपास। और मेरा पैनल नंबर 3 था, और यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आप लोगों का क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे कि मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था, इस बार जो पैनल 4 में था, पैनल 4 पैनल 3 आसपास था, और जो एस्पिरेंट्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए वो भी आसपास बैठ रहे थे। हम लोग के यहाँ पे पैनल में एक एस्पिरेंट का जब खत्म होता ना, वहाँ पे 2 एस्पिरेंट का खत्म होकर वो निकल जाते हैं, इतना वहाँ पे फास्ट कर रहे थे, वहाँ पे 6-6 मिनट में खत्म कर रहे थे पूरा। मेरा दोस्त गया था यहाँ से उड़ीसा से, उसको काफ़ी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे पहली बात, और उसको इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछे। मतलब ऐसा बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इंट्रोडक्शन ही नहीं पूछा। मतलब वही ना, मैं आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मतलब एक्सपीरियंस बोला था, वीडियो डाला था, उसमें मैंने बोला ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को कुछ नहीं पता क्या आएगा क्वेश्चन क्या नहीं आएगा क्वेश्चन। मतलब पूरा आप जितना भी पढ़ के, मैं बस यही सजेस्ट करूँ, इनका है एग्जाम आगे, मतलब इंटरव्यू है आगे, बस आप जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए, ज़्यादा इतना स्ट्रेस मत लीजिए वहाँ पे, मतलब फ्री माइंड होके जाइए। आपका लक सही रहे, अच्छा पैनल रहा तो वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएगा। मार्क्स के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करा, मुझे मार्क्स कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा उसके बारे में, अगर मैं बोल रहा हूँ 60 ज़्यादा मिलेगा मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन अभी ना इस बार मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे अच्छा है। लास्ट ईयर में जब इंटरव्यू देखे था मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, लेकिन इस बार मुझे वो सेटिस्फेक्शन है। हाँ ठीक है, वो लोग अच्छा 15-16 मिनट बात किए, अच्छे से पूछे, वो सही है कहीं हद तक, ठीक है। और उसके बाद आज अभी अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ वो काफ़ी हेक्टिक है यार। मतलब मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और मैं जन शताब्दी में गया, सब भुवनेश्वर से हर एक उड़ीसा का बच्चा वहाँ पे जा रहा था, ठीक है, जिनका भी है। और जाना उसके बाद SBI क्लर्क का मेंस है मेरा कल एग्जाम, ठीक है। और मैं रात को यहाँ पे कितना बजा है अभी यार, 11:30 बजे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कल सुबह मेरा, मतलब सुबह तो नहीं है, सुबह का शिफ्ट है। मेरा दोस्त जो है वो आया था, उसका कल सुबह 7:30 बजे का शिफ्ट है। कितना हेक्टिक है, मतलब वो चेयर कार वाला नॉन AC का जो रहता है जन शताब्दी में, वो स्लीपर नहीं था, वहाँ पे जो सीट था ना काफ़ी अनकम्फर्टेबल था, वहाँ पे बैठ के हालत ख़राब हो गया। मैं क्या बोलूँ। और काफ़ी हेक्टिक है, कल एग्जाम भी देने जाना है, पता नहीं कोई डेट अलग नहीं मिलता, क्या इतना डेट गिरा है भाई, तब कर दो यार, ये लगा मतलब पूरा आस डेट कर देते हैं, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। मैंने तो करंट अफेयर्स कुछ पढ़ा भी नहीं कल के लिए, मतलब जो UISL के पढ़ा था उसके उतना ही पढ़ाऊँ, बाकी तो जाके वहाँ पे तुक्का लगाऊंगा करंट अफेयर्स में, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। कल है SBI क्लर्क का एग्जाम्स, आप लोगों का है तो आप बोल दीजिए मुझे लगता है कि उड़ीसा के जो भी सारे एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी मतलब डिफिकल्ट है यार, मतलब जाना कोलकाता जाना, वहाँ पे होटल ढूंढो, खाना खाओ वहाँ पे, और वो सिटी इतना क्लमजी है ना, और काफ़ी भागदौड़ रहता है वहाँ पे, हमेशा भागदौड़ रहता है, आपको कभी वो स्लो नहीं दिखेगा, हर कोई पूरा मतलब पूरा फास्ट फॉरवर्ड सिटी है वो। और क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे आप, हाँ और एक बात बोलता हूँ, आज मैं जब ट्रेन में आ रहा था, वहाँ पे ट्रेन में बहुत सारे वही कोलकाता से आ रहे थे उड़ीसा के ही एस्पिरेंट्स, जो उनका सबका SBI क्लर्क का मेंस है कल, सब वही बात करे। तो मुझे एक मिले एक एस्पिरेंट, वो काफ़ी मुझे मतलब मैं जब उनसे बात कर रहा था ना, उनको पता नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो डालता हूँ करके कि ये, तो मैं उनसे बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने बात कर रहे थे क्या क्या प्रिपरेशन, तो उन्होंने बोला कि ये जो मैं एक वीडियोस बिल्कुल नहीं देखता, मैं खाली हर्षल अग्रवाल का मैथ्स देखता हूँ, बाकी क्वांट एक फैकल्टी जिससे पहले देखा था वो उसने मेरा पूरा क्वांट की मार दी पूरा करके, ठीक है। और एक रीजनिंग फैकल्टी है, मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे क्यों लोगों को चूतिया बनाते हो, ठीक है, ऐसा करके। उन्होंने बोला कि अरे मतलब पूरा डिट्टो मेरे जैसा, मतलब मेरा जो थिंकिंग है ना, पूरा डिट्टो सेम टू सेम है, और खाली अपना काम से काम रखते हैं। मुझे कभी वो अच्छा लगा, मैं बस इसलिए मैंने वहाँ पे ये सोचा कि शेयर कर दूँ यहाँ वीडियो पे। और बस वही था, अगर आपको चैनल का अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।